हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु गिव अ डैम, यानी इतिहास वो बनाते हैं जो दुनिया की परवाह नहीं करते। 19 वर्ष पहले भारत ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, जिससे पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका लगा था। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने शक्ति नामक न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस परमाणु परीक्षण की कहानी बहुत दिलचस्प है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए आज हमने इस शक्ति परीक्षण का एक ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट तैयार किया है। इसमें आपको भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आप भी इस विषय पर एक्सपर्ट बन जाएंगे। भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्क्रिप्ट आज से 43 वर्ष पहले ही लिख दी गई थी। 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पर फिल्म बॉबी का एक मशहूर गाना बज रहा था, जिसके बोल थे, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। ठीक 9 बजे गाने को बीच में ही रोककर एक खास अनाउंसमेंट की गई और कहा गया कि कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड्स के बाद रेडियो पर एक अनाउंसर की आवाज आई कि आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। वो अज्ञात स्थान पोखरण था, जहां भारत ने पहली बार स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट किया था और भारत एक न्यूक्लियर शक्ति बन गया था। लेकिन पोखरण 1 के परीक्षण के 24 वर्षों के बाद 11 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे ही 3 न्यूक्लियर टेस्ट के सफल होने की घोषणा की तो अमेरिका सहित पूरी दुनिया चौंक गई, हैरान रह गई। वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण की जिम्मेदारी देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास थी। डॉक्टर कलाम उस वक्त DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार थे। लेकिन यह परीक्षण इतना आसान नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको इससे पहले पता नहीं होंगी। 9 अप्रैल 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम से मुलाकात की। तब अटल जी ने दोनों से पूछा कि परमाणु परीक्षण में कितना वक्त लगेगा। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा 30 दिन। इसके बाद प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रमुख सचिव ब्रजेश मिश्रा से चर्चा के बाद परीक्षण के लिए 10 मई की तारीख तय की गई। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन 26 अप्रैल से 10 मई के बीच लैटिन अमेरिका के दौरे पर थे। भारत के राष्ट्रपति को इस न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी नहीं थी और उनके विदेश दौरे के बीच में ऐसा करना कूटनीतिक तौर पर अच्छा कदम साबित नहीं होता। इस परीक्षण से पहले अमेरिका अपने स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से भारत पर कड़ी निगरानी रख रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय भारत में होने वाली एक घटना की जानकारी अमेरिका के खुफिया विभागों को मिला करती थी। लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारी इतनी गोपनीयता और कुशल रणनीति के साथ की थी कि अमेरिका के सैटेलाइट्स भी उसे पकड़ नहीं पाए। कुछ वैज्ञानिकों और गिने चुने लोगों को छोड़कर इस परीक्षण के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को भी इसके बारे में पता नहीं था। बताया जाता है कि पोखरण के जिस फील्ड में यह परीक्षण किया जाना था, उसमें दिन के समय में अलग अलग खेल आयोजित किए जाते थे। इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सेना के जवानों के अलावा वैज्ञानिक भी सैनिकों की वर्दी पहनकर हिस्सा लिया करते थे। और जैसे ही भारतीय वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी मिलती कि अमेरिका और अन्य देशों के सैटेलाइट्स की नजर उन पर इस समय नहीं है, तो वो खुदाई का काम और परीक्षण की तैयारी करने लगते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि परीक्षण के लिए जरूरी सामान को आलू और प्याज के ट्रकों में भरकर वहां तक पहुंचाया जाता था। इस पूरे ऑपरेशन को कितना गुप्त रखा गया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पोखरण के आसपास के गांव वालों को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। परमाणु परीक्षण सफल होते ही डॉक्टर कलाम ने हॉटलाइन पर सीधे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। अटल जी बेसब्री से इस फोन का इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर कलाम ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि एक बार फिर बुद्ध मुस्कुरा उठे हैं।
क्योंकि परीक्षण सफल होने का कोड वर्ड यही था और इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। भारत के सफल परमाणु परीक्षण से दुनिया तिलमिला गई थी और हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को बता दिया था कि भारत का मिजाज कितना सख्त हो सकता है। अटल जी के एक फैसले ने भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया था। इसलिए आज उन ऐतिहासिक तस्वीरों और बातों के फ्लैशबैक में जाना बहुत जरूरी है और यकीन मानिए जब आप ये तस्वीरें देखेंगे, इस रिपोर्ट को देखेंगे, तो आपको भी आज गर्व का अनुभव होगा। The world was stunned when India detonated its nuclear bomb. तैंतालीस साल पहले स्माइलिंग बुद्धा से डरी थी दुनिया। उन्नीस साल पहले ऑपरेशन शक्ति से हिली थी दुनिया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. जब भारत के ऑपरेशन शक्ति से अमेरिका हो गया था परेशान। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always a force for good. India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program. वर्ष 1998 में दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी। हर कोई भारत के कदम की निंदा कर रहा था, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता था। वो तब भी शांतिप्रिय देश था और आज भी एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन दुश्मनों से बचाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का परमाणु परीक्षण करने का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक था। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 58 किलोटन क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण करके सभी को चौंका दिया। यह परमाणु बम अमेरिका की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। और इसकी कमान संभाली थी भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी और उनकी टीम की मेहनत की बदौलत भारत एटमी ताकत से लैस शक्तिमान देश बन गया और डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के साथ साथ देश के नंबर 1 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी साबित हो गए। In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2,500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has come. So many countries have invaded us the last 2,500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. न्यूक्लियर टेस्ट से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरा माहौल था। 6 अप्रैल के दिन पाकिस्तान ने अपनी 1500 किलोमीटर रेंज वाली गौरी मिसाइल का परीक्षण किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीजफायर का उल्लंघन भी हो रहा था। लेकिन जब थार के रेगिस्तान में यह धमाका हुआ तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। पाकिस्तान और चीन के मानो कंठ सूख गए। बौखलाए अमेरिका ने भारत पर दनादन पाबंदियां लगा दी, लेकिन बावजूद इसके विचलित हुए बिना अटल सरकार अटल बनी रही
India conducted 3 underground nuclear tests. हालांकि खुद अपने ही देश में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। एक तरफ संसद में विरोधियों को सभ्य भाषा में जवाब देकर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया में एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, तो दूसरी तरफ भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने 24 साल के बाद एक बार फिर पोखरण की रेतीली जमीन पर परमाणु विस्फोट करके दुनिया की महाशक्तियों को यह एहसास करा दिया था कि वो अपनी परमाणु संपन्नता पर ज्यादा न इतराएं, क्योंकि परमाणु परीक्षण करने की ताकत भारत भी रखता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। ये तो पुरानी तस्वीरों की बात हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि वर्ष 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए गए तो क्या स्थिति थी और आज कैसी स्थिति है। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन बाद में भारत और अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो गए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील पर भी समझौता हो गया। 1998 में भारत का फॉरेन रिजर्व करीब $29 बिलियन था, जबकि आज यानी वर्ष 2017 में भारत का फॉरेन रिजर्व $372 बिलियन से ज्यादा है। यानी इन 19 वर्षों में भारत का फॉरेन रिजर्व 12 गुना ज्यादा बढ़ गया। 1998 और 1999 में भारत में 12,343 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन वर्ष 2016 और 17 में भारत में 23 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी बदलते वक्त ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि भी बदल कर रख दी। 11 मई 1998 को दुनिया ने यह समझ लिया था कि भारत तेजी से उभरती हुई ताकत है। सैंक्शन लगाकर, प्रतिबंध लगाकर उसे रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन भारत रुका नहीं और ये आंकड़े उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इससे जुड़ा एक विरोधाभास भी है जिसका जिक्र करना जरूरी है।
भारत ने परमाणु शक्ति तो 43 साल पहले ही हासिल कर ली थी, लेकिन उस शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत आज तक NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं बन पाया। भारत ने NSG की सदस्यता के लिए अमेरिका सहित कई देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया था, लेकिन चीन के विरोध की वजह से भारत को सदस्यता अब तक नहीं मिल पाई। कूटनीति का खेल देखिए कि परमाणु बम बनाना तो आसान है, जबकि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना मुश्किल है, और भारत को यह स्थिति बदलनी होगी।